हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 का हम लोग जीके जीएस कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन दिया गया है एक उष्ण महासागरीय धारा, प्रबल वायु धाराएं, ठंडी जलधारा या फिर धूल भरी आंधी। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उष्ण महासागरीय धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा गया है भूगोल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन दिया गया है जेनर, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जिन्होंने कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज की, यानी जिसको रैबीज की जो वैक्सीन लगती है वही लुई पाश्चर ने ही यहाँ पर आविष्कार किया था। और 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। आपको बताना है कि किसके समकालीन थे। तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समकालीन थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। तो आपको बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू चिप में। तो सीपीयू क्या है, और कंप्यूटर के मस्तिष्क को भी सीपीयू कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि प्रमुख प्रदूषक था भोपाल गैस त्रासदी के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि 3 दिसंबर 1984 को यहाँ पर हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। और इसका जो कंपनी था वो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद अगला देखते हैं, अपने प्राकृतिक प्रवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 31वां नंबर की, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। आपको बताना है कि पहली महिला प्रधानमंत्री, और विश्व की आपको बताना है, भारत की नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। और उनका नाम क्या था, तो श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके वर्ष 1960 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका के। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आपको बताना है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब का। दाब का क्या है, पास्कल इकाई होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है। ऑप्शन दिया गया इंदु मल्होत्रा, सविता सिंह, एम सत्यवती, देवयानी घोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, जो कि 27 अप्रैल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद अगला दिया गया है रोहिणी, जिसको गलघोटू भी कहा जाता है, और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रमशः विषाणु और जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, या फिर केवल जीवाणु, या फिर जल प्रदूषण। ये आपको बताना है कि किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं द्वारा होता है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपादान लागत यानी फैक्ट्री कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 36 नंबर की, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। ऑप्शन दिया गया है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 की घटक है। उसके बाद अगला देखते हैं, लैक्टोज किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है गाजर में, अंगूर में, दूध में या फिर सिरका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। जबकि गाजर की बात करें तो गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और अंगूर में क्या पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पाया जाता है यहाँ पर, फ्रक्टोज जिसे कहते हैं, वो हमेशा हर फलों में पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपको याद रखना है। उसके बाद अगला दिया गया है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया 1/3, 1/4, 1/6 भाग या फिर 1/12वां भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों को स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 भाग चुना जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर अर्जुन पुरस्कार। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, भारत में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परमवीर चक्र। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।